दोस्तों, इस मूवी को देखने से पहले फटाक से कान में ईयरबड्स लगा लीजिए, ना आप जिम्मेदार होंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रिटिश के कुछ गांव में सूखा पड़ जाता है, तो फिर गांव-गांव के लोग यहां से वहां जाने लगते हैं। तो मूवी में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जगह पे पानी देखते हैं और उसके ऊपर टूट जाते हैं। उन लोगों को एक आदमी मिलता है, वो उनसे कहता है आगे के गाँव में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें खाना पानी सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद हम उसी गांव को देखते हैं। फिर हम कहानी के मेन किरदार निसाब को देखते हैं, जिसका इस गांव में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता है। दोस्तों, हम तो देसी हैं, इसलिए रेस्टोरेंट को ढाबा कहेंगे। फिर हम उन सभी बेघर गरीब लोगों की टोली को देखते हैं जो उस गाँव में आ चुके होते हैं। फिर हम वहीं पे नसीब को देखते हैं जो अपने ढाबे के लिए मजदूर को ढूंढ रहा होता है। उसकी मुलाकात वहीं की टोली की एक गरीब लड़की से होती है जिसका नाम बेला होता है। निसाब को बेला अपने ढाबे के लिए बहुत सटीक लगती है। बेला भी निसाब को देख के इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसे अच्छे कपड़े वाले लोग पहले कभी नहीं देखे होते हैं। नसीब फिर बेला को लेके अपने घर पे जाने लगता है। नसीब फिर रास्ते में एक वकील को देखता है जो अपने घर से बाहर निकलता है और उसके हाथ में गन होती है। नसीब को लगता है इसने जरूर घर के अंदर कुछ कांड किया है। नसीब फिर उसके घर पे जाता है और देखता है उसने तो अपनी बीवी और उसके आशिक को मार दिया होता है। नसीब चुपचाप घर के बाहर आ जाता है और बेला को लेके अपने घर में पहुंच जाता है। फिर वो बेला को अपनी नौकरानी मारिया से मिलाता है और बताता है वकील ने अपनी बीवी और उसके आशिक को मार दिया है। फिर मारिया बेला को देख के काफी खुश होती है। शायद नौकर को देख के खुश होता है, यही वजह होगी। इसके बाद नसीब अपने ढाबे पे आ जाता है। ढाबे पे वो वकील के सभी दोस्तों से मिलता है। वो लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि वकील ने अपनी बीवी को इसलिए मारा क्योंकि वो कैरेक्टरलेस थी, और कुछ कहते हैं वकील नापुंसक था इसलिए उसने अपनी बीवी को मार दिया। नसीब ये सुन के सोच में पड़ जाता है कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं और सबकी अपनी अपनी राय होती है। फिर वकील अपनी बीवी का फेनरल कर रहा होता है। इसके बाद वकील के दोस्त वकील के लिए पार्टी रखे होते हैं और सभी वकील की धोखेबाज बीवी की मौत की खुशी में नाच गाना रखे होते हैं। नसीब फिर उस पार्टी को खत्म करके घर आने लगता है। घर के अंदर वो बेला को देखता है जो टेबल पे सो रही होती है। फिर नसीब बेला से पूछता है तुमने खाना खा लिया? बेला कहती है जब तक तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ। नसीब फिर बेला से कहता है तुम मेरा इंतजार मत किया करो, अपना काम पूरा करके खाना खा लिया करो और टाइम से सो जाया करो। सीन शिफ्ट होता है। हम उसी गांव के दूसरे घर को देखते हैं जिसमें जूली और उसकी नौकरानी रीटा रहती है। रीटा का सिर्फ एक ही काम होता है, घर की खिड़की से बाहर देखना और अच्छे खासे आदमी को अपने हुस्न के जाल में फंसा के पटा लेना। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बेला ने ढाबे के लिए कुछ पकोड़े बनाए होते हैं। नसीब जब उन पकोड़ों को सभी लोगों में बांटता है तो सभी को यह पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग अपने घर के बाहर वकील को देखते हैं जो अपनी बीवी को और उसके आशिक को दफनाने के लिए ले जा रहा होता है। सभी गांव वाले कहते हैं मौत मिले तो ऐसी मिले जहां आशिकी नाम छोड़ जाए। नसीब फिर अपने ढाबे पे अपनी हवाई मारने के लिए अगर मेरी बीवी ऐसा करती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि हमारे गांव में धोखे की सजा मौत हुआ करती थी। फिर नसीब ढाबे से अपने घर पे आ जाता है और फिर वो बेला को एक गिफ्ट देता है। बेला गिफ्ट को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि ये सभी उसके लिए नया था, और फिर वो अपना सब कुछ नसीब को सौंप देती है। नसीब भी मौके पे चौका मार देता है और बेला के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद बेला नसीब के घर के सारे काम करने लगती है, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और दूसरी तरफ ढाबे पे नसीब भी बेला की यादों में खोया रहता है। और फिर वो एक ग्राहक को दारू देने के लिए टेबल के नीचे आता है। फिर ढाबे का पूरा माहौल शांत हो जाता है। नसीब को लगता है शायद ढाबे पे चोर आ गए हैं। फिर वो बंदूक लेकर टेबल से बाहर आता है और फिर वो सामने बेला को देखता है जो कि काफी सुंदर लग रही होती है। ये शांत माहौल बेला की वजह से बन गया होता है क्योंकि सभी लोग उसको देखने में बिजी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेला को गांव के लोग देखने आते हैं। और दोस्तों, बेला में तो बचपना भरा होता है, इसलिए वो गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते एंजॉय करती है। और बेला के पकौड़ों की वजह से ढाबा बहुत ज्यादा चलने लगता है। ढाबे पे हम नसीब के साथ टॉनी नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पिताजी विधायक होते हैं। टॉनी नसीब को कहता है तुम बेला से शादी कर लो, वो काफी अच्छी लड़की है। नसीब कहता है वो पढ़ी लिखी नहीं है और उसकी नागरिकता भी यहाँ की नहीं है। फिर हम देखते
देखते हैं घर पे नसीब बेला से शादी करने के लिए कहता है। यह सुन के बेला काफी खुश हो जाती है और नसीब को गले लगा लेती है। इसके बाद हम गांव में एक इंजीनियर को देखते हैं जिसने काफी आविष्कार कर दिए होते हैं और गांव वालों की जिंदगी आसान बना दी होती है और उसी इंजीनियर को जूही नाम की लड़की पसंद करती है। इसके बाद फिर से हम रीटा को देखते हैं जो गली चलते केल्विन नाम के आदमी को देख रही होती है और उसको अपने चक्करों में फंसाना चाहती है, मगर केल्विन रीटा के ऊपर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो जूही से प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं नसीब बेला से शादी कर लेता है। नसीब बेला को मॉडर्न सोसाइटी की अच्छी लड़की बनाना चाहता है, मगर बेला उसमें जम नहीं पाती है। नसीब बेला को बहुत समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद गाँव में एक और खबर आती है कि इंजीनियर जूही को लेके भाग गया है। इसके बाद रीटा का भी पत्ता साफ हो जाता है क्योंकि केल्विन जूही से प्यार करता था और वो तो भाग गई होती है। फिर रीटा और केल्विन में नजदीकी बढ़ने लगती है। इसके बाद गांव के एक आदमी को कोई गोली मार के मार देता है और वो आदमी मार के नसीब के घर में छुपने जाने लगता है। नसीब तो घोड़े बेच के सोया होता है, मगर बेला को उस आदमी का एहसास हो जाता है और फिर वो बाहर देखने के लिए जाने लगती है। बेला देखती है वो तो उसका गरीब साथी होता है जो बेला से बताता है मुझे मारने के लिए विधायक ने कहा था। बेला फिर विधायक से मिलने चली जाती है। विधायक बेला से कहता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हमने उस आदमी को इसलिए मरवाया है क्योंकि वो क्रिमिनल था। इतना बड़ा विधायक और टॉनी बेला का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। इसके बाद नसीब बेला से मिलता है और उसको बेला के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि वो थोड़ी बदली बदली लग रही होती है। नसीब बेला को पढ़ी लिखी सोसाइटी का आदमी बनाना चाहता था, मगर एक दिन आए गांव में सर्कस के लोगों के साथ बेला बहुत ज्यादा नाचती है और नसीब बेला को आंखें फाड़ के देखता ही रह जाता है। फिर घर पे बेला नसीब से कहती है मैं शाम को सर्कस में जाऊंगी। नसीब बेला को ऐसी जगहों पे जाने के लिए मना कर देता है। फिर नसीब बेला को बहुत बड़े फंक्शन में लेके आ जाता है। फिर उस फंक्शन में विधायक आते हैं और वो सबसे पहले बेला से मिलते हैं और उसके हाथ को चूमते हैं। ये देख के नसीब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसकी बीबी की इज्जत हुई होती है। रात को बेला घर की खिड़की से चुपके से बाहर आ जाती है और उसी सर्कस में चली जाती है। इसके बाद एक दिन नसीब अपने ढाबे पे कर्मचारी को चोरी करते पकड़ लेता है और उसको दम देने लगता है। कर्मचारी कहता है मुझे क्यों दम बता रहे हो, तुम अपनी बीबी को देखो जो विधायक के बेटे टॉनी के साथ घूमती फिरती है और टॉनी ने पूरा कद्दू खा लिया है। फिर नसीब चुपके से अपने घर पे आ जाता है। टॉनी और बेला को रंगे हाथों पकड़ लेता है। टॉनी वहाँ से चूहे की तरह भाग जाता है। नसीब बेला की बहुत ज्यादा कुटाई करता है। इसके बाद वो फिर अपने दोस्त वकील से मिलता है। वकील नसीब को सलाह देता है तुम सबसे कह देना तुमने टॉनी के कहने पे नकली शादी की थी जिससे कि बेला यहाँ पे महफूज रह सके। इसके बाद नसीब इस खबर को सब में फैला देता है और अपनी डूबती हुई इज्जत को बचा लेता है। फिर वो पार्टी मनाता है, डांस करता है, मगर फिर भी उसके एक दिमाग में बेला होती है और उसे उसकी याद आती है और वो बेला की यादों में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसने धंधा पानी तो छोड़ ही दिया होता है। इतना हो जाने के बावजूद भी बेला नसीब से ही प्यार करती है और वो गाँव से कहीं नहीं गई होती है और गांव के ही एक घर में रह के चुप चुप के नसीब को देखा करती है। नसीब के घर के बाहर जाने के बाद बेला नसीब के घर पे आती है और उसके तकिए से ही लिपट जाती है। इसके बाद एक दिन विधायक की मौत हो जाती है। सभी लोग विधायक के घर पे होते हैं और वहीं पे नसीब बेला से मिलता है, मगर वो बेला को इग्नोर कर देता है। कुछ दिनों बाद सभी लोग विधायक की मौत पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि पूरे गांव में विधायक का शासन था और वो अपनी हुकूमत चलाता था। इसके बाद नसीब अपने घर पे आ जाता है और वो बेला को छुपके से देख लेता है जो कि उसी को देख रही होती है। फिर नसीब बेला से मिलता है और दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।